गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। ग्रामर की बुक निकालिए। निकाल लिए। पेज नंबर 57 पर आइए। हम लोग चैप्टर नंबर आ गए थे ना। क्या है? सर पापा ने मेहता भेजा मेरा। कौन? मैंने डाल दिया तुझे। आ रही है। तो चैप्टर नंबर 17 में क्या था? आर्टिकल्स थे। तो आर्टिकल्स में हम लोग ए एन और द के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन सम पॉइंट्स टू रिमेम्बर, कुछ और भी बातें हैं जो आर्टिकल्स के बारे में हमको ध्यान देनी है, जो कि क्या है? सम वर्ड्स बिगिन विद द कॉन्सोनेंट H but have a vowel sound at the beginning. We use and before such words. कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो स्टार्ट होते हैं कॉन्सोनेंट से, यानी कि जैसे H हो गया, B हो गया, G हो गया, ये सारे इनसे स्टार्ट होते हैं, ठीक। लेकिन उनका जो साउंड होता है, जो स्टार्टिंग का जो साउंड होता है, वो बिल्कुल वॉवेल की तरह सुनाई देता है। जैसे आवर, जो घंटों के लिए लिखा जाता है ना, लेकिन ये स्टार्ट किससे हो रहा है? कॉन्सोनेंट से हो रहा है, एच से हो रहा है। पर हावर ना होकर इसको क्या पढ़ा जाता है? आवर पढ़ा जाता है, यानी कि ओ का साउंड आता है। तो इसके साथ भी हम एंड आवर लगाएंगे, क्योंकि इसमें वॉवेल का साउंड आ रहा है। इसको जब हम बोल रहे हैं तो वॉवेल का साउंड आ रहा है। फिर ऑनेस्ट, ऑनेस्ट की स्पेलिंग भी क्या होती है? ऐसे लिखते हैं ना, ऑनेस्ट। लेकिन लिखा क्या है? ये स्टार्टिंग किससे हो रही है? कॉन्सोनेंट से हो रही है, एच कॉन्सोनेंट ना। इसको हॉनेस्ट ना पढ़कर हम क्या पढ़ते हैं? ऑनेस्ट पढ़ते हैं। ऑनेस्ट में साउंड क्या सुनाई दे रहा है? वॉवेल का। वॉवेल ओ का साउंड आ रहा है ना, ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट के साथ भी एन लगेगा, एन ऑनेस्ट पर्सन, है ना। समझ में आ रहा है बच्चों? जब कॉन्सोनेंट यस होगा मैम। स्टार्टिंग में, लेकिन साउंड जो है वो वॉवेल का आएगा, तो भी हम एक ही जगह पर एन लगाते हैं। लेकिन बाकी सब में क्या था कि अगर वॉवेल है, ए ई आई ओ यू से कोई भी वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो उसके साथ हमेशा एन लगता था। बाकी सारे कॉन्सोनेंट के साथ क्या लगता था? ए लगता था। लेकिन अगर वॉवेल का साउंड भी आता है तो भी क्या लगेगा? एन लगेगा। Some words begin with a vowel but have a consonant sound at the beginning. क्या कह रहा है? Some words begin with a vowel. Words start होते हैं vowel से but have a consonant sound at the beginning. तो जैसे अभी अभी कैसे क्या कह रहे थे कि स्टार्ट होता है कॉन्सोनेंट से, लेकिन साउंड आता है वॉवेल का, तो एक ही जगह पर एन लगा देते हैं। लेकिन अब क्या कह रहे हैं कि स्टार्ट होता है वॉवेल से ही, लेकिन साउंड आता है कॉन्सोनेंट का, तो उसके साथ क्या लगेगा बताइए? कॉन्सोनेंट के साथ क्या लगता है? ए या एन? बताइए क्या लगाएंगे? मैम ए लगाएंगे। वेरी गुड। अगर कॉन्सोनेंट का साउंड है, लिखा चाहे वॉवेल से है, लेकिन अगर साउंड कॉन्सोनेंट का है तो क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। यस मैम। जैसे यूनियन, यूनियन,
यहाँ पे क्या लगेगा? अ यूनियन। यूनियन क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जो यहाँ पे वॉवेल है, इसका साउंड जो है ये वाई के जैसा कॉन्सोनेंट आ साउंड, रहा। यस हाँ मैम। वाई जैसा साउंड आ रहा है तो यू है तो कॉन्सोनेंट, लेकिन साउंड आ रहा है वाई का, यूनियन, इसलिए यहाँ पर ए लगेगा। यस फिर मैम। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में भी साउंड किसका आता है? वाई का साउंड आता है, लेकिन यस मैम। लिखते हैं कॉन्सोनेंट से ही, लेकिन सॉरी वॉवेल से ही, लेकिन साउंड आता है कॉन्सोनेंट का, तो भी वहां पर ए लगाएंगे। ये फिर लगेगा। यस द वर्ड, और यूरोपियन में भी ए लगेगा, क्योंकि इसमें भी वाई का साउंड आ रहा है, ई से स्टार्ट होता है लेकिन साउंड आ रहा है वाई। अब नेक्स्ट देखते हैं, द वर्ड्स यूनिवर्सिटी, यूनियन एंड यूरोपियन बिगिन विद द वोवेल, have the consonant sound u at the beginning. So we use the article a with them. So we do not use any article with names of people, villages, towns, cities or countries. हम लोग कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं किसके साथ? द नेम्स ऑफ पीपल, विलेजेस, टाउन्स, सिटीज और द कंट्री। जैसे द गिरीश इज फ्रेंडली, द गिरीश इज फ्रेंडली, तो ये गलत हो जाएगा, सिर्फ क्या लिखेंगे? गिरीश इज फ्रेंडली। तो पीपल, यहाँ पे किसका नाम आ रहा? पीपल का नाम आ रहा है, यानी कि गिरीश इंसान है, तो उसके साथ हम लोग ए एन का कुछ नहीं लगाते हैं। फिर आ गया विलेज का नाम, जैसे द अमरावती इज अ विलेज इन आंध्र प्रदेश, तो ये गलत है, द अमरावती नहीं होगा, सिर्फ अमरावती होगा। फिर टाउन का नाम, द अंजर इज अ टाउन इन गुजरात, ये गलत है, सिर्फ क्या होगा? अंजर, द नहीं लगेगा, अंजर इज अ टाउन इन गुजरात। द जयपुर हैज मेनी फेमस बिल्डिंग्स, अब सिटी का नाम है ना द जयपुर, लेकिन ये गलत है, हमेशा क्या लिखेंगे? सिटी के नाम से कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, सिर्फ क्या लिखेंगे? जयपुर। जयपुर हैज मेनी फेमस बिल्डिंग। द नेपाल, अब कंट्री, द नेपाल इज इंडियाज नेबर, द नेपाल नहीं होगा, नेपाल इज इंडियाज नेबर। लेकिन एक्सेप्शंस भी होते हैं कुछ, एक्सेप्शंस का मतलब हमने आपको बताया था, क्या होता है एक्सेप्शन? बताइए, एक्सेप्शन किसे कहते हैं? एक्सेप्शन होते हैं अपवाद, जैसे अगर 10 लोग हैं, 9 लोग एक ही काम करते हैं, लेकिन जो 10वां है वो ही सिर्फ अलग काम कर रहा है, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं एक्सेप्शन में जो सब की तरह ना होकर अकेली कुछ खास होती हैं। तो उसी तरह से एक एक्सेप्शन भी है सिटीज, कंट्रीज के नाम के साथ, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इन दोनों के साथ, इन दोनों कंट्रीज के साथ द लगता है। तो कुछ ऐसी कंट्रीज या कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके साथ द लगता है, बाकी जो, लेकिन जो रूल है, जो रियल जो रूल है जो सब जगह होता है, वो क्या है कि किसी भी पीपल के नेम्स, विलेज, टाउन, सिटी या कंट्री के नेम के आगे ए एंड द आर्टिकल नहीं लगेगा। अब एक्सरसाइज देखिए, आइए पेज नंबर 58 पर, फिल इन द ब्लैंक्स विद आर्टिकल्स, वन हैज बीन डन फॉर यू, प्लीज गिव मी एन एप्पल फ्रॉम द बास्केट। सबको आंसर करना है बच्चों। सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन क्या है? देयर इज डैश बस स्टॉप नियर माई हाउस, क्या होगा यहाँ पे?
There is Ma'am, a good. There is a bus stop near my house. Next क्या है? Igloo is made from ice and snow. तो मैम N हाँ, मैम and लगेगा. S मैम. Next, door on the left opens into the bedroom. क्या होगा यहाँ पे? A N या the? Dash door on the left opens into the bedroom. क्या होगा बताइए? मैम The होगा. किसी एक पर्टिकुलर डोर की बात की जा रही है कि द डोर ऑन द लेफ्ट, वो दरवाजा जो लेफ्ट में है, वो खास दरवाजा, किसी एक की बात हो रही है. Yes मैम. My uncle lives in dash apartment in Udupi. मैम नहीं. And my uncle lives in an apartment in Udupi. It was cold, so we decided to have. क्या होगा? A cup of coffee. Yes मैम. अब यहाँ पर देखिए, there is an error in each sentences. Circle the error and rewrite the sentence correctly. तो ये जो सेंटेंस है पूरे, इनमें आपका कुछ ना कुछ गलत दिया हुआ है, तो इनको हमें क्या करना है? करेक्ट करके लिखना है. जैसे we saw the elephant at the zoo. तो यहाँ पे क्या गलत था? We saw an elephant होगा, the elephant नहीं होगा, an elephant होगा. We saw an elephant at the zoo. E से शुरू होता है ना elephant, तो यहाँ पे vowel है. नेक्स्ट देख के बताइए. I asked mother for an guava. क्या होगा यहाँ पर? गुआवा में एन लगेगा. Yes मैम. नहीं बेटा, जी है ना, गुआवा तो कॉन्सोनेंट है. तो मैम आ लगेगा. मैम आ लगेगा. आ लगेगा. नेक्स्ट वाला देखिए. लेट्स टेक अम्ब्रेला एज इट मे रेन. क्या होगा यहाँ पे? आई विल लेट्स टेक अम्ब्रेला. यहाँ पे क्या होगा? ए एन लगेगा, आ नहीं लगेगा, एन लगेगा. अम्ब्रेला जो है वो वॉवेल है ना, यू से स्टार्ट हो रहा है, तो लेट्स टेक एन अम्ब्रेला एज इट मे रेन. नेक्स्ट देखिए. आई विल ड्रेस अप as a alien for the fancy dress competition. I will dress. हाँ, I will dress up a alien for the fancy dress competition. क्या है यहाँ पे गलत? I will dress up as a alien. Page number 58, number 4. Yes मैम. क्या होगा बताइए? गलत क्या सही लिखेंगे? ऋषि, answer the question beta. I will dress up as a alien for the fancy dress competition.
क्या गलत है इसमें? इतना इजी सा है, आप लोग नहीं बता पा रहे हो। नहीं, एज अ एलियन, हाँ एज अ एलियन नहीं होगा, एज एन एलियन होगा। मैम। हाँ, क्योंकि ए जो है वो वॉवेल है, तो एलियन में ए जो है वो वॉवेल है, तो वॉवेल के पहले तो हम लोग क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं ना। यस मैम। अब नेक्स्ट देखिए फिफ्थ वाला, अ सन राइजेस इन द ईस्ट, क्या होगा यहाँ पे? मैम द वेरी गुड ऋषि, करेक्ट आंसर। क्यों द होगा बेटा, ये भी बताइए, रीजन क्या है? द खास है ना, वेरी गुड, खास है। वेरी गुड ऋषि, बिल्कुल बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। सिक्स्थ वाला देखिए, एन एप्पल एंड pear tree is our garden is laden with fruit, क्या है यहाँ पर? मैम एंड हाँ करेक्ट, ए होगा। A pear tree in our garden is laden with fruit. यस मैम। अब complete this story, fill in the blanks with articles. जैसे one hot day, an ant was searching for some water. After some time, she came near the river. To reach the water, she climbed up a blade of grass. While making her way up, she slipped and fell into the water. A dove perched on the tree nearby saw that an ant was in trouble. He quickly plucked a leaf and dropped it into the water. Near, near a struggling ant, an ant climbed onto the leaf and reached the shore safely. Later in the day, an ant saw a bird catcher about to throw his net over the dove in order to trap it. An ant quickly reached the bird catcher's foot and bit him hard. The bird catcher is cried in pain and dropped the net. The dove flew away. अब नेक्स्ट चैप्टर पे आइए, चैप्टर नंबर 18, 60, पेज नंबर 60। यस मैम। क्या है पेज नंबर, सॉरी चैप्टर नंबर 18 पर क्या है? एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स Yes, क्या ma'am. होते हैं? वर्ड्स दैट टेल अस मोर अबाउट नाउन्स आर कॉल्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स और एडजेक्टिव्स। अगर जो कुछ वर्ड्स हैं जो नाउन के बारे में, नेमिंग वर्ड्स के बारे में हमें और ज्यादा जानकारी देते हैं, उनको क्या कहा जाता है? एडजेक्टिव्स कहा जाता है। एडजेक्टिव्स को एक तरह का प्रेजिंग वर्ड या गुड क्वालिटी बताने वाला वर्ड भी कहा जाता है। जैसे देयर इज सम राइस लेफ्ट इन द बोल, तो देयर इज सम राइस, अगर हम बोलते देयर इज राइस लेफ्ट इन द बोल, तो ये तो पूरा सेंटेंस हो जाता है। लेकिन हमने क्या जोड़ दिया?
सम जोड़ दिया। देयर इज सम राइस लेफ्ट इन द बोल। तो सम का मतलब हमें नाउन के बारे में और ज्यादा पता चल गया। राइस के बारे में हमें क्या पता चला कि थोड़ा सा ही राइस बचा है। सिर्फ अगर पता चलता कि राइस बचा है तो हमारा ये एक सेंटेंस होता, लेकिन हमें पता चला क्या कि थोड़ा सा राइस बचा है। तो जो सम हो गया वो इसका एडजेक्टिव हो गया। I ate 2 sandwiches at breakfast today. मैंने 2 सैंडविचेस खाए कब? ब्रेकफास्ट के टाइम पर। तो जो 2 है, सैंडविचेस खाए, तो ये तो सेंटेंस है, लेकिन हमने इसमें और क्या जोड़ दिया? 2 सैंडविचेस। 2 सैंडविचेस मतलब हमने इसमें एडजेक्टिव लगा दिया और ज्यादा जानकारी दे दी। अब व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, कितना सुंदर दिन है। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, तो यहाँ पे जो ब्यूटीफुल है ये भी आपका क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। The tiny ant climbed up the wall. Tiny, अगर हम सिर्फ कहते the ant climbed up the wall, तो ये क्या होता? ये एक सेंटेंस होता। लेकिन हमने क्या बोला? The tiny ant. टाइनी यानी कि हमें एंट के बारे में उसकी क्वालिटी बताई है। क्या क्वालिटी बताई है? छोटी सी एंट, छोटी सी, या अगर हम बोलते ब्यूटीफुल या सम या शॉर्ट या हॉट, ऐसा अगर हम कुछ क्वालिटी बताते हैं किसी नाउन की, एक्स्ट्रा उसके बारे में अगर हम नॉलेज देते हैं तो वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। एडजेक्टिव को एक तरह का क्वालिटी भी कह सकते हैं हम लोग। The words in the blue are adjectives. An adjective can tell us about many things. एक एडजेक्टिव, एक क्वालिटी बताने वाला जो वर्ड होता है जिसको हम एडजेक्टिव कहते हैं, वो हमें कई सारी चीजों के बारे में बताता है। इट कैन टेल अस मोर अबाउट द क्वांटिटी, कितना है, नंबर, कितनी संख्या में है, ओपिनियन कि कैसा है, साइज किस आकार का है, किस शेप का है, एंड एज एंड कलर ऑफ द नाउन। ये सारी चीजें बताने वाले जो वर्ड्स होते हैं वही एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। कौन कौन सी चीजें बताते हैं वर्ड? जैसे क्वांटिटी, नंबर, ओपिनियन, साइज, शेप, एज एंड कलर। क्या क्या बताते हैं आप लोग बताइए? एडजेक्टिव्स हमें क्या क्या बताते हैं? देखिए, स्टडी दिस, कोई बात नहीं, स्टडी दिस टेबल विद डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। कौन कौन से क्वांटिटी बताने वाले कौन से वर्ड है? क्वांटिटी और नंबर बताने वाले सेवरल, सम, 16 और 4, ये सारे हमें क्वांटिटी और नंबर बताते हैं। ओपिनियन कौन बताता है? हॉट, हैप्पी, बिटर और डिफिकल्ट। साइज कौन बताता है? लार्ज, टाइनी, शॉर्ट, टॉल। शेप कौन बताता है? राउंड, सर्कुलर, ट्रायंगुलर और स्क्वायर। एज, यंग, ओल्ड, न्यू, एंशिएंट। कलर, ब्लू, ब्राउन, ब्लैक और ऑरेंज। इन सारे वर्ड से हमें ये सारी चीजें पता चलती हैं। अब पोजीशन ऑफ एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस के अंदर, एक वाक्य के अंदर एडजेक्टिव की पोजीशन क्या होती है वो देखते हैं, कहाँ पर होता है, कैसे होता है। जैसे yes they are, the adjective some is used before the noun rice। जैसे वहां पर some लिखा है ना, there is some rice left in the bowl, तो adjective some is used before the noun rice। उस सेंटेंस में नाउन क्या है? राइस है। तो राइस के पास क्या लिखेंगे? राइस के पहले क्या लिखेंगे? जो एडजेक्टिव है वो लिखेंगे। Similarly, the adjective to is used before the noun. Sandwiches, beautiful is used before they, and tiny before and। जितने नाउन है, तो अब ये बात एकदम ध्यान से याद कर लीजिए कि सेंटेंस के अंदर जो नाउन होता है, जो नेमिंग वर्ड होता है, उसी के पहले बिफोर देम क्या लिखेंगे हम लोग? क्या लिखेंगे? एडजेक्टिव लिखेंगे।
However, we can use some adjectives after the nouns they describe. जैसे the weather is pleasant today. Today के पास हमने क्या लिख दिया? Pleasant. ये आपका adjective हो गया. कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव्स होंगे जिनको हम नाउन के बाद भी लिख सकते हैं. जैसे वेदर के बाद हमने क्या लिख दिया? प्लीजेंट. हमने बताया ना एक्सेप्शंस. रूल तो एक रूल होता है जो रूल बनाया जाता है ग्रामर में, चाहे वो कोई भी ग्रामर हो, हिंदी या इंग्लिश. लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, कुछ अपवाद भी होते हैं जो थोड़े से अलग होते हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग थोड़े से अलग होते हैं. किसी किसी केस में कहीं कहीं पर वो जो रूल होता है उसके जब खिलाफ कोई चीज चलती है उसके क्या कहा जाता है? एक्सेप्शन कहा जाता है. उसको रूल तोड़ना तो नहीं कहेंगे, लेकिन हम लोग उसको क्या कहेंगे? एक्सेप्शन कहेंगे. कि रूल से थोड़ा सा अलग हमने अगर कोई चीज कर दी, उसको करना जरूरी होता है. और these apples are rotten. अब हमने एप्पल के बाद भी लिख दिया क्वालिटी. तो क्वालिटी बताने के लिए हम नाउन के पहले भी लिखते हैं लेकिन नाउन के बाद भी लिखते हैं. सूर्या इज टॉल. टॉल यहाँ पर एडजेक्टिव है. सूर्या के बाद हमने क्या लगा दिया? टॉल. दीपिका इज फ्रेंडली. दीपिका की क्वालिटी, दीपिका का एडजेक्टिव क्या है? फ्रेंडली. एन एडजेक्टिव, the adjectives in the sentences above are used after the underlined noun. जितने भी एडजेक्टिव हमने आपको बोले हैं वो सारे एडजेक्टिव्स कहलाते हैं. तो ये चैप्टर आपका यहीं से एंड होता है. नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसकी एक्सरसाइजेस और क्या करेंगे? डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. ओके, चैप्टर नंबर 19. ठीक. 80 मैम. 90 मैम. 90 नहीं 80 मैम. बाय मैम. बाय बेटा. मैम. मैम. मैम मैं फाइल आप में चैट में मैम कॉपी मैम फाइल मंगवाएंगी. मैम ले जाए हम लोग. अभी बेटा सबकी, हाँ बेटा बाय. सबकी जब चेक हो जाएगी, बहुत अच्छा बनाया ऋषि आपने. सबकी जब चेक हो जाएगी तब सब ले जाइएगा. हाँ, कल शायद कल तक ले जाइएगा. बताएंगे आपको, जब ले जाना होगा बताएंगे. ठीक. थैंक यू मैम. ठीक है, कल हम आपको बताएंगे. थैंक यू. बाय बाय. बाय मैम.